नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को आज 31 अगस्त 2023 संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको मिलाने चलते हैं एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल गोयल सर आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और न केवल ये संस्कृत के बारे में जानते हैं, बल्कि जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसका जन्म कब, कैसे, कहाँ हुआ और क्या उसका प्रभाव है और आज के समय की मांग क्या है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सुनिए हमारे साथ रेडियो एनजीएफ 90.4। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे रेडियो स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो सर, आज 31 अगस्त 2023 संस्कृत दिवस जो हम चर्चा कर रहे थे, अभी हमने बातचीत के दौरान भी आपसे काफी कुछ जानने की कोशिश करी। तो सर, ये भाषा का जन्म कैसे हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई सर? संस्कृत भाषा का जन्म मैडम बहुत पुराना है जी। संस्कृत भाषा, पहले तो हम बात करते हैं कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिल्कुल। ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है सम, सम कहते हैं, सम उपसर्ग लगाया है और त्र धातु है उसमें, और अक्त जो है वो उसमें उन्होंने प्रत्यय जोड़ा है। इन तीनों शब्दों को, एक उपसर्ग, एक धातु और एक प्रत्यय मिलाकर ये संस्कृत शब्द का उत्पत्ति हुई है। जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेदों को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ घोषित किया जा चुका है, जैसा आप जानते हैं। बिल्कुल। तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो सारे वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं। उससे पहले इसका मतलब संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ था। तो वेद, चूंकि वेदों का जो अस्तित्व दिखाया जा रहा है वो 3000 से 3500 साल पुराना दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब संस्कृत का जन्म तो 3000 और 3000 3500 साल से पहले हुआ है। संस्कृत शब्द में जो उत्पत्ति है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वेदों से भी पहले आई है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें साझा की है रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, तो जो संस्कृत भाषा है, सर ने अभी बताया कि वेदों, जितने भी हमारे वेद लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो संस्कृत भाषा में है। तो जब लिखे गए हैं तो इसका मतलब उसकी जो जननी है, उसका सभी जो जन्म है, सभी जो वेदों की जननी संस्कृत भाषा है, उसका जन्म है, बहुत सालों पुराना है और सबसे पुरानी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा हमारे सामने आज है। दूसरा संस्कृत के विषय में ये है कि संस्कृत आप जब पढ़ते हैं, जी, आप कभी पढ़ के देखिएगा, जब आप संस्कृत को पढ़ते हैं तो आपके अंदर मन की शांति मिलती है। बिल्कुल सर। पहला। दूसरा जो इसका लाभ है, आप बाकी सभी भाषाओं को पढ़िए, वो सारी हमारे कंठ से बोली जाती हैं जी, लेकिन संस्कृत भाषा जो बोली जाती है वो हमारे उदर से बोली जाती है। आप कोई भी शब्द अगर संस्कृत का बोलेंगे तो वो उदर से आएगा। जैसे मात्र, मात्र शब्द माँ को कहते हैं संस्कृत में जी। और अगर मैं देखूं तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मदर। मदर। तो इसका मतलब अंग्रेजी का प्रादुर्भाव भी कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, भाषा से। दूसरा शब्द हम लेते हैं अक्ष। फ्रेंच वर्ड है अक्ष। अक्ष कहते हैं, संस्कृत में अक्ष कहते हैं और फ्रेंच में उसे क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फ्रेंच शब्द का भी, जो फ्रेंच भाषा आई है वो भी संस्कृत से आई है। ऐसे हमारे पास अनेकों उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि उर्दू का प्रादुर्भाव भी ये माना जा रहा है और है, इसका भी उदाहरण हमें मिलेगा, देखेंगे तो, कि वो भी संस्कृत है। बहुत अच्छा सर, आपने हमारे साथ ये साझा की है कि जितने भी हम अंग्रेजी भाषा के, फ्रेंच भाषा के, या हिंदी है या उर्दू है, कोई भी भाषा है, उनके कितने अनेकों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से ही जुड़कर बने हैं। हिंदी के तो 90% शब्द, 90% शब्द जो है वो हमें संस्कृत भाषा से ही मिलेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत, क्योंकि हमारी जो भारत देश की मातृभाषा है वो हिंदी है। और हिंदी का जो जन्म है वो उसकी जो माँ है, हम कह सकते हैं, वो संस्कृत भाषा है। बिल्कुल, हिंदी भाषा की माँ संस्कृत भाषा है और बहुत पुरानी भाषा है। बहुत अच्छा सर, आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। तो श्लोक का बहुत इसमें वो रहता है, इस श्लोक के माध्यम से एक मैं श्लोक के माध्यम से सभी श्रोताओं को
एक संदेश देना चाहता हूँ, और ये ऋग्वेद का मंत्र है कि ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभा यद्भद्रम तन्याशुभा। इसका भावार्थ बहुत अच्छा है। इसका भावार्थ है कि हम अपने अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दें जी। उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं इस वेद मंत्र के माध्यम से कि हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव है वह सब हमको प्राप्त कराइए। बहुत अच्छा। अर्थात ये अब हम देखें कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में इस मंत्र को ढाल ले, अर्थात उसको ग्रहण कर ले, तो कितना सृष्टि में कितना परिवर्तन आ जाएगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल सर, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन ही हमारे लिए श्रेष्ठ परिवर्तन होता है। और कितना आनंदमय ये श्लोक है। अगर इसका भावार्थ हम देखें तो उससे तो बहुत ही युवाओं के लिए और जितनी भी भारत की जनता है जो भी इसको सुन रहे हैं इस वक्त हमारे साथ रेडियो एनजीएफ 90.4 आप किसी भी मंत्र को आप प्रातः काल वेला में सुनिए तो आपके कानों को देखना कितना अच्छा लगता है। जी सर। वेद के किसी मंत्र को आप सुनिए, किसी श्लोक को सुनिए संस्कृत के, तो कहाँ से आनंद कहाँ से मिला? संस्कृत भाषा से। बिल्कुल। उस संस्कृत भाषा की लय से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जितना सुंदर आपने इसका वर्णन किया है, भाव बताया है सर, कोई और ऐसा श्लोक हमारे साथ आप साझा करेंगे? बिल्कुल। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मगधा कस्य सिद्धनम। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि मैं जहां बैठा हूं ये कुर्सी मेरी नहीं है। जो ये संसार में जितनी भी चीजें बनाई हैं इन्हें मेरे उपभोग के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरे अंदर भावना कैसी होनी चाहिए? उन्हें त्याग की भावना से जीना चाहिए। उन चीजों का हम उपयोग तो करें, लेकिन ये नहीं है कि अभी मैं बैठा हूं तो ये मेरी है। ये अभी मेरी है लेकिन कुछ क्षण बाद किसी और की हो जाएगी। अगर मेरे अंदर ये भावना आ जाएगी, सबके अंदर ये भावना आ जाएगी, तो मैं समझता हूं इस संस्कृत दिवस को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। बिल्कुल सर, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ एक संदेश, क्योंकि ये संदेश श्लोक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और संस्कृत के श्लोक के द्वारा प्राप्त हुआ है। और आपने अभी बताया कि हमारा जो जीवन जीने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जो संस्कृत भाषा है और संस्कृत दिवस है, क्योंकि मात्र जो शब्द आपने वर्णन किया था हमारे साथ बातचीत के दौरान, क्योंकि जब माँ हमारी है जो हमें जन्म देती है वही हमारी श्रेष्ठ बन जाए और उसी को हम पूजनीय मानते हैं, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आज संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो एनजीएफ 90.4 की तरफ से। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। एक संदेश हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे। मैं सभी श्रोताओं को संस्कृत दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही साथ रेडियो एनजीएफ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में संस्कृत का प्रयोग और उपयोग जितना ज्यादा कर सकते हैं वो करिएगा। उससे आपको कई प्रकार के बीमारियों से भी राहत मिलती है जी। आप अगर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी जठराग्नि को तीव्रता मिलती है, अर्थात आपके पेट के रोग नहीं होंगे। अगर आप 5 मिनट प्रतिदिन ओम का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है, तो संस्कृत तो इतना अच्छा है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से पुनः आग्रह करूंगा रेडियो एनजीएफ के माध्यम से कि आप उसे अपने जीवन में धारण करें। बहुत अच्छा सर। और जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, सर ने जो भी अपना संदेश साझा किया और ओम शब्द का उच्चारण जो बताया, आशा है जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इसको धारण करेंगे और संस्कृत जो हमारी माँ है, सभी भाषाओं की जननी है, उसका आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे और जीवन में उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद। रेडियो एनजीएफ 90.4। धन्यवाद।